रहरा वल्लभ श्री हरिवंश। चलिए आज दिखाती हूँ आपको एक डिवोटी का दिन कैसे होता है। वैसे हम भी एक साधारण जीव ही हैं, जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ्स होती है वैसे मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ ही हूँ। तो यहाँ सुबह का नाश्ता बन रहा है बेटी के लिए, स्कूल ले जाने के लिए पोहा, और साथ में बन रही है चाय हस्बैंड जी के लिए। तो सुबह सुबह 5 बजे उठना पड़ता है बेटी को स्कूल भेजने के लिए, और उस वक्त बहुत भागा दौड़ी रहती है। तो चाय का तो ऐसा सीन है कि मैं बहुत लेट चाय पीती हूँ मेरी सेवा ख़त्म होने के बाद। इतनी जल्दी नहीं पीती हूँ क्योंकि पहले सेवा बाकी सब बाद में। तो ये तो बेटी और हस्बैंड के लिए बन रहे हैं। तो नॉर्मल डेज़ में पोहा बन गया। गुजराती हाउस होल्ड में तो बहुत सारे स्नैक्स होते ही हैं, ड्राई स्नैक्स, गाठिया, खाखरा, ममरा, तो वो सारी चीज़ों से चल जाता है। कभी कभी गरम ब्रेकफास्ट भी बन जाता है। ये लंच की प्रिपरेशन हो रही थी, मूंग बन रहे थे। विदाउट ऑनियन गार्लिक ही सब बनेगा बिकॉज ये डीओटी का घर है, तो हम सब लोग विदाउट ऑनियन गार्लिक ही खाना खाते हैं। तो मूंग बने थे, साथ में रोटी बनेगी। छाछ तो हर गुजराती के घर में होता ही है, बटर मिल्क ऑब्वियस सी बात है। और ये कलर पे मत जाइएगा बिकॉज आई यूज़ कश्मीरी मिर्च ज़्यादा, दैट्स वाई कलर हम लोगों को थोड़ा लाल चाहिए होता है, अदरवाइज ये स्पाइसी नहीं होता है। और मिर्ची भी वैसी ही रहती है, तीखी वाली मिर्ची नहीं रहती है इसमें। तो मूंग होते हैं, चपाती बनेगी, भोग लगा के फिर प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। जब मेरी बेटी स्कूल से आएगी तब हम माँ बेटी साथ में बैठ के लंच करते हैं। हस्बैंड का टिफ़िन तो चला जाता है सुबह 9 बजे, और सारे स्पाइसेस में नो ऑनियन गार्लिक ही यूज़ करती हूँ। वो ज़रा देख के यूज़ करने पड़ते हैं हमें। फिर जब मेरी सेवा ख़त्म हो जाती है उसके बाद मैं आराम से अपने लिए चाय बनाती हूँ। क्योंकि होता ये है कि एक हाउसवाइफ या एक इंसान को जो स्पेशली घर में रहता है उसको पता होती है कि चाय की वैल्यू क्या होती है। ये बेटी का बोर्नवीटा बन रहा था। तो मेरा ये है कि मुझे ना चाय सुकून से पीने की आदत है, इसलिए पहले सेवा हो जाती है क्योंकि हम नहा धोकर फिर वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते, माला नहीं, मतलब छू नहीं सकते, बुक्स नहीं, अपनी वाणी जी नहीं छू सकते। इसलिए पहले अपनी सेवा ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय पीती हूँ। और मैं थोड़ी ना चूज़ी हूँ अपनी चाय के लिए, तो मैं घर के बनाए हुए बहुत सारे स्पाइसेस, ड्राई पुदीना, इलायची, दालचीनी, चाय का मसाला जो मेरी मम्मा बनाती है वो सारे मिक्स करके, एक अच्छी सी अदरक वदरक कूट के, फ्रेश पुदीना मिल जाए तो वो सब डाल के, मुझे प्रॉपर एक हाइप्ड चाय चाहिए कि भाई पूरे मसालेदार तड़के वाली चाय चाहिए मुझे। और फिर अपनी सेवा के बाद में आराम से चाय बना करके पीती हूँ। क्वांटिटी पे मत जाइएगा ये थोड़ी ज़्यादा ही है क्वांटिटी, पर मैं एक बार में नहीं पीती हूँ। हाँ, गुलाब की पत्तियाँ कभी कभी होती है तो मैं वो भी डाल देती हूँ, उससे फ्रेग्रेंस चाय की बहुत अच्छी आती है। कभी आप भी ट्राई करके देखिएगा, यू लव इट। तो ऐसी होती है हमारी 10 बजे वाली चाय। तो एक अब जाके एक सुकून की चाय मिल जाती है ना, फिर पूरा दिन ऐसे लगता है कि हाँ हाँ हाँ, मतलब आप बूस्ट हो जाते हो काम करने के लिए। तो ये मैंने कुछ स्लोमो लिए थे बिकॉज आई लव टी। मैं चाय पगलू हूँ, आप बोल सकते हो, मैं टी पॉजिटिव हूँ। तो वैसी वाली चाय है। तो जब तक ये चाय बन रही है तब तक मेरी सारी सेवाएं समझ लीजिएगा कि ख़त्म हो चुकी है। मंगला, यू नो श्री जी को भोग लगाना, श्री जी की आरती, ये सब हो चुका है मेरा। अष्टयाम में से जितनी जितनी सेवाएं हमको दीक्षा के बाद बोली जाती है वो सारी हमारी हो चुकी है। उसके बाद ही मैं चाय प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फिर बासी मुँह से सेवा करना एंड ऑल दैट मुझे अच्छा नहीं लगता। और मॉर्निंग मॉर्निंग में जो सेवाएं होती है वो मुझे पहले ही ख़त्म करने की आदत है। उसके बाद ही मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, ताकि मन में फिर ये ना रहे कि अरे मेरी सेवा छूट गई। मेरा वो भाव रहता है कि पहले प्रभु बाद में हम, हमारी प्रायोरिटी बाद में है। पहले जो सेवा हमने ली है हम वही करेंगे। नाम जप करना रहता है, अष्टयाम सेवा के बहुत सारे पद करने रहते हैं, तो वो सब ख़त्म करके आराम से फिर अपना मी टाइम में एंजॉय करती हूँ। और जो जो चाय एडिक्ट हो गए उन सबको तो पता ही होगा कि भाई चाय की वैल्यू क्या है हर एक इंसान की लाइफ में एक सुकून भी देता है, आपके काफ़ी सारे थॉट्स काम कर देता है, आपको नई एनर्जी भी देता है, मैं ये समझती हूँ।
हाँ, मैं चाय पीती हूँ, गृहस्थी में अलाउड है, हमने पूछ लिया था नियम के अनुसार, तो हम चाय कॉफ़ी ले सकते हैं गृहस्थी में, इसलिए मैं चाय पीती हूँ। मैंने अभी तक छोड़ी नहीं है चाय। बट हाँ, अगर आप विरक्त में हैं तो आप नहीं पी सकते चाय या कॉफ़ी, ऐसा गुरुदेव भगवान की आज्ञा है। तो हम गृहस्थी में हैं तो हम चाय पी लेते हैं। फिर होता है रूटीन सा काम, डस्टिंग करो, ये करो, वो करो, पर डस्टिंग भी कैसे करना है? साथ साथ में देखिए टीवी में बाजू में चल रहे महाराज जी का सत्संग। अब लोग ये एक्सक्यूज़ देते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सत्संग कब सुने, हम क्या करें, कैसे करें। भाई हमारे पास भी टाइम नहीं होता। यू कैन आस्क अ हाउसवाइफ कि उसके पास कितने काम रहते हैं। तो काम करते जाओ, टीवी पे सत्संग लगा लो, घर में वैसे भी कोई नहीं होता, आराम से फुल वॉल्यूम पे सुनो, कान में तो शब्द पढ़ते ही रहेंगे, उद्धार होता ही रहेगा। करने को तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अगर हम एक्सक्यूज़ ना दे तो ऐसे करना चाहिए आपको भी। करिए और फ़र्क देखिए, आपकी सेवाएं भी होती रहेंगी, आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स भी आते रहेंगे, लाइफ पॉजिटिव भी बनती रहेगी, और फिर ना आपको अकेलेपन में भी सुकून मिलेगा। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि फ्री हो गए, चलो किसी को कॉल कर लो, गॉसिप कर लो, ये वो नहीं। क्या मिलेगा गॉसिप से? कौन आपके बिल्स भरने आने वाला है? कौन आपके प्रारब्ध कट करने आने वाला है? तो बेटर है अकेले रहो, सेवा करो, उनके शरण में रहो, खुश भी रहोगे, किसी से कुछ मांगना भी नहीं पड़ेगा। दुख भी आएगा, मैं ये नहीं कहती कि दुख नहीं आएगा, दुख भी आएगा, पर उसमें टिके रहने की आपको शक्ति मिल जाएगी। स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू इन सस्टेनिंग द पेन, कि आप दुख में भी टिके रहो, आप टूटो नहीं, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। ये होता है स्पिरिचुअलिटी का पावर। लोग गलत समझ लेते हैं कि अब हम नाम जप कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, भगवान बना लिए हैं, गुरु बना लिए तो हमको दुख नहीं आएगा लाइफ में। नहीं भाई, जो हम करके बैठे हैं, पापों के थैले भर के बैठे हैं, वो घड़े तो फूटेंगे ही और भोगना तो पड़ेगा ही प्रारब्ध। बट ताकत मिल जाएगी अगर असली ज्ञान हो जाएगा स्पिरिचुअलिटी का, तो ताकत भी मिल जाएगी इसमें टिके रहने की। तो ये है हमारे गिरधर लाल जी, जो बहुत से सरप्राइज देके हमारे जीवन में आए थे। इसकी कथा किसी और दिन सुनाऊंगी आपको। तो इनकी सेवा के साथ साथ आनंद भी मिलता है, इनसे बातें भी चलती रहती है, प्यार भी चलता रहता है। फिर थोड़ा सा हम नाम जप भी कर लेते हैं। जब फ्री होते हैं, सत्संग सुनते हैं और लगता है कि भाई दिनचर्या के काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, चलो बैठ जाओ। टीवी में अभी क्या देखना है? मतलब नो सीरियल्स, नथिंग एल्स। हमारे यहाँ भजन चलते हैं, कथाएं चलती है, सत्संग चलता है, महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप चलता है, यही सब चलता है। फिर बेटी आती है, लंच करके वो ट्यूशन चली जाती है, मैं अपना काम करती हूँ। दोपहर में जब फ्री होती हूँ तो थोड़ी देर रेस्ट भी कर लेती हूँ। फिर शाम को उठ के ये रगड़ा पैटिस बना लिया था हमने। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल हो गए तो मतलब जीना छोड़ दिया, नहीं। संसार में है, सारी चीज़ें वही करनी पड़ती है जो सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि वैराग्य ले लिया, हम ले सकते हैं मन से वैराग्य, दूसरों को नहीं बोल सकते, स्पेशली घर वालों को, क्योंकि वो नहीं समझ सकते आपके भाव को। और ऐसा होता भी नहीं है कि एक चला जाए तो उसके पीछे सारे संत बन जाए या सारे भगत बन जाए, ऐसा नहीं होता है। फिर रात को सोने से पहले आपको क्या करना है? मैं क्या करती हूँ, या तो मैं एकांतिक ऐसा कुछ सुन लेती हूँ, भजन सुन लेती हूँ, या फिर मैं स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ। क्यों? क्योंकि सोने के वक्त वो कचरा रील्स देख देख के आपके माइंड में जो कचरा जाता है, फिर थॉट्स वैसे ही आते हैं आपको। इससे बेटर है कि आप कोई अच्छी किताब पढ़िए जो भी आपको पॉजिटिविटी दे, कुछ क्रिएटिव या कुछ अच्छा सिखाए, वैसी बुक्स पढ़ करके सोइए, एंड यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। मैंने किया हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि भाई लाइफ में क्या चेंज आता है। हम तो हमारे धार्मिक पुस्तक ही पढ़ते हैं, उससे हमको नॉलेज भी मिलता है। तो ऐसी होती है दिनचर्या। राधा वल्लभ। श्री हरिवंश।